उपवास के समय आपसे कौन सी आत्मा लड़ती है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। गहराई में जाने से पहले मेरी किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबली उपवास मार्गदर्शक इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इसमें मैंने 40 दिन हर एक दिन कैसे उपवास करना है, कैसे प्रार्थना करना है और सुबह कैसे प्रार्थना करना है, दोपहर कैसा और शाम को क्या क्या घोषणाएं करना है, मैंने इस किताब में लिखी हैं। इस किताब को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीद सकते हैं और नीचे इस किताब का लिंक भी दिया गया है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप उपवास शुरू करते हैं अचानक गुस्सा बढ़ जाता है, मन भटकने लगता है, पुरानी इच्छाएं जाग जाती है? क्या ये केवल भूख है या कुछ और भी चल रहा है? आज हम बाइबल से इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला, उपवास के बाद ही परीक्षा क्यों? बहुत जनों का एक कॉमन सवाल है। मत्ती का 4 का 1 कहता है, तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया कि शैतान से परीक्षा पाए। ध्यान दीजिएगा, पहले उपवास फिर परीक्षा। उपवास के बाद शैतान सामने आया। अब सवाल क्यों? क्योंकि उपवास आपको परमेश्वर के करीब लाता है और शत्रु इसे पसंद बिल्कुल नहीं करता है। और एक बात, पहली लड़ाई शरीर की इच्छा से होती है। ठीक है, मत्ती का 4 का 3, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ठीक है, पहला हमला कहाँ था? भूख पर। जब आप उपवास करते हैं शरीर चिल्लाता है, पर असली लड़ाई पेट से नहीं पहचान से है। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यह आपकी पहचान पर वार है, अटैक है। दूसरी लड़ाई घमंड और प्रदर्शन पर होती है। मत्ती का 4 का 6, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। देखिए, ये आत्मिक दिखावे का प्रलोभन था। उपवास के दौरान एक और आत्मा सक्रिय होता है, वो है आत्मिक घमंड। आप सोचने लगते हैं, मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं और अधिक अनुशासित हूं। मत्ती का 6 का 16 में प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपना मुंह उदास ना बनाओ। दिखावा उपवास को भटका देता है, तोड़ देता है। तीसरा लड़ाई समझौते की आत्मा। मत्ती 4:9, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा। यह सीधा समझौता का प्रस्ताव था। उपवास के समय अक्सर अचानक अवसर आते हैं, पर उनमें समझौता की गंध भी होती है। याद रखें, उपवास आपको मजबूत करता है, पर शत्रु आपको जल्दी भटकाने का प्रयास करता है। असली आत्मा कौन सी है? बाइबल स्पष्ट कहती है एफिशियन का 6 के 12 में, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। उपवास के समय 3 चीजें सक्रिय होती हैं। पहला शरीर की इच्छा, दूसरा घमंड और तीसरा समझौता। पर समाधान भी बाइबल से ही हमें मिलता है। यीशु ने कैसे जीता, उसी तरीके से हम जीत पाएंगे। हर बार यीशु ने कहा, लिखा है। उन्होंने भावना से नहीं, वचन से उत्तर दिया। उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है, उपवास वचन पकड़ना है। अगर आप केवल खाना छोड़ते हैं पर वचन नहीं पढ़ते तो आप कमजोर हो सकते हैं, पर यदि आप वचन से खड़े होते हैं तो परीक्षा हार जाती है आपके सामने। तो उपवास के समय शत्रु आपसे इसलिए लड़ता है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर कोई विरोध नहीं है तो शायद कोई प्रगति भी नहीं होगी। पर याद रखें, परीक्षा प्रमाण है कि आप खतरा बन रहे हैं शत्रु के लिए। मेरी एक घोषणा है कि हर सोमवार और मंगलवार को हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन होता है और नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेज सकते हैं। और पहला और तीसरा फ्राइडे को रात को 9 से 10 बजे मेरा प्रार्थना चलता है। और याद रखिएगा, दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा
12 घंटा का प्रार्थना चलता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। पिछले 12 घंटा की प्रार्थना में 6000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। याद रखिएगा, दूसरा और चौथा शुक्रवार को। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर अब बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में जब मैं उपवास करता हूँ, मुझे स्थिर रख, मेरी पहचान को सुरक्षित रख, मेरे मन को घमंड से बचा, मुझे समझौता से दूर रख। जब परीक्षा आए, मुझे तेरे वचन से उत्तर दे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं परीक्षा से नहीं डरूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं विजय से चलूंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का प्रश्न इनाम के लिए। मत्ती 4 में शैतान ने यीशु से सबसे पहले किस चीज के बारे में कहा? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। याद रखिएगा, कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। और आपका कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।